इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अरे जगदम्बा मां सती पार्वती के रूप में जन्मी, कितना कठोर तप किया। देखिए, कछु दिन भोजन बारी बतासा कि कठिन कछु दिन उपवासा, बिल पाती मही पर सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखा नेव परना, वो महिनाम तब भय वो। ये तप किया किसके लिए? शिव जी के लिए। अच्छा, आप विचार करो कि भवानी जी को सती मैया हैं तो तप क्यों करना पड़ेगा? अब ये बात जरा आनंद की है साहब, तिवारी जी लिखिएगा। कर्म जो बिगाड़ेगा उसको तप करना ही पड़ेगा, बिना तप के कर्म फल से मुक्ति नहीं है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। भाई जी लय बदली। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। जी कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, देवो हवा गुबारा फूटे ना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना, हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना सहज में छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। यदि कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। सती मैया ने जीवन में 4 अपराध बनाया। कथा में बैठ के कथा न सुनी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो कथा में बैठ के कथा न सुने उसका कान नहीं, सांप की बिल समझो। आप लोग तो सुन रहे हैं, आपके लिए नहीं है। जो न सुने उसके कान सांप के बिल जैसे। आप जरा कल्पना करिए, सांप के बिल कौन बनाता? दूसरा बनाता। सर्प अपना बिल नहीं खोद सकता, सर्प सदैव दूसरे के बिल में रहता है। सर्प से स्वामी दत्तात्रेय भगवान ने सीखा कि अपना घर न बनाओ। 24 गुरु में की हो महाराज हैं, तो अपना घर न बनाओ। लेकिन मां ने सती शरीर में कथा न सुनी, पहला अपराध। कथा न सुनेगा उससे दूसरा अपने आप बन जाएगा। भगवान दिखेंगे तब भी नहीं दिखेंगे। बन गया। अपराध एक ही बनना चाहिए, उसके बाद दूसरा पूछना नहीं है, उसी से सब बनते चले जाएंगे। लोग कहते हैं पहला झूठ बोला हूं जीवन में, घबराओ नहीं, दूसरा सामने खड़ा है। ये पहला दूसरे का आकर्षण कर लाएगा, दूसरा बोलना ही पड़ेगा। अरे हम नहीं बोलेंगे, तुम्हारा पहला झूठ बोलवा देगा। कुसंग एक बार लगना चाहिए, दूसरी बार आपको लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो ले जाएगा। जैसे सत्संग एक बार लगना चाहिए तो अपने आप घसीटता है, वैसे कुसंग एक बार लग गया, आप लाख यत्न करो, अरे साहब लागी नाई छूटे राम चाहे जिया। वो लागी लागी तो लागी, एकदम लागी, बच नहीं सकते हम साहब, बहुत मुश्किल है। हमने जीवन भर इसी बात को बचाया है।
फिर भी कथा जगत में आने के बाद भी बार बार कुसंग लग जाता। कई लोग आते हैं, ठगते हैं, चले जाते हैं, हम समझते हैं ये भी प्रारब्ध है। हाँ, मेरा सूत्र है 97 में मिला था, ठगा जाओ ठगो मत। आप ठगा जाओगे तो आपका कर्म नहीं बिगड़ेगा, दूसरा ठग जाएगा तो उसका बिगड़ जाएगा, इसलिए ठगाते रहो, ठगो मत, नवीन कर्म न बने। चला करता है, संसार का व्यवहार है। मां का दूसरा अपराध उसी के कारण बन गया। भगवान का दर्शन हुआ, विश्वास नहीं, शिव जी ने कहा तब भी नहीं मानी। तीसरा, भगवान शिव पूछे तो दोनों अपराधों ने मिलकर तीसरा करवा दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, बस कीन प्रणाम तुम्हारी। बाबा ने देख लिया ये तो सीता मैया बन गई। शिव जी ने संकल्प ले लिया, त्याग दिया, तब भी एहसास नहीं हुआ कि अब बस अंतिम है, अब कुछ भी बाबा कहेंगे वही मानूंगी। 87,000 वर्ष बाद बाबा जगे। मां ने जानकर प्रणाम किया, जाकर प्रणाम किया, शिव जी ने आसन दिया, बैठ गई उसी पर। एक बात ध्यान रखिएगा, अपराध वहीं समाप्त हो जाता है जब दूसरा अपराध न बने। मैं क्षमा चाहता हूं, ये अंतिम अपराध है। अंतिम के बाद भी प्रथम अपराध बना, इसका मतलब आपकी मृत्यु निकट है, आप सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसे जीव को क्षमा कर देना चाहिए जो क्षमा मांग ले और फिर गलती न करने का वचन दे। कई लोगों का अभ्यास हो गया है, क्या करेंगे, कह दूंगा सॉरी। अरे तुम सॉरी कहोगे, तुम्हारे ऊपर घर की अलमारी गिरेगी। ये आप किसी को ठगिए मत। तुलसी क्या कहें, आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाइए। बाबा ने आसन दिया, आसन पर मां बैठ गई। शिव जी समझ गए अभी इन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया। कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला, विमानों की आवाज आई, यज्ञ उसी समय हो रहा। देखिए प्रकृति की व्यवस्था। माँ ने कहा बाबा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? शिव बाबा बोले आपके पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। हमको बुलाया नहीं, आप मेरी अर्धांगिनी, आपको भी नहीं बुलाया, तो क्या आप कहिए तो चली जाऊं। बाबा ने कहा बहुत नहीं जाओ, करी देखा बहु जतन हर, पर रही न दक्ष कुमार। ये क्या, ये जो पीछे अपराध हुए, इन अपराधों ने इन पर और बैठकी लगा दी। तब कहा जाइए, और गई। आप साक्षी हैं, सती जी मर गई। एक बार समझाया गया, 2 बार समझाया गया, 4 बार समझाया गया, न माने तो अंतिम क्रिया है साहब, कोई रोक नहीं सकता। दवा 1 बार काम करती है, 2 बार काम करती है, 3 बार काम करती है, 4 बार काम करती है, फिर न काम करे तो मरण काम करता। फिर भजन गाना पड़ेगा, अब दवा की जरूरत नहीं, अब बस दुआ मांगो। डॉक्टर भी कहता भगवान का भरोसा करो, अब भगवान जो चाहेंगे सो होगा। इतने अपराध बन गए थे मेरी मां के द्वारा, माया के प्रभाव के कारण, इसलिए मां को कठोर तप करना पड़ा। कोई भी कर्म बिगाड़ लेगा साहब तो उसको फल तो उसका भुगतना ही पड़ेगा। आकाशवाणी ने कहा सप्तऋषि मिलें तो आपको शिव जी मिले, जानिएगा। माँ तप में है, आकाशवाणी सुनी, आगे की कथा में शिव चरित्र है। जब से सती जी ने शरीर त्यागा, शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। जहाँ तहाँ भगवान नाम जपते हैं, जपवाते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। बहुत दिन बीता, परमात्मा ने दर्शन दिया। शिव जी से मांगा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज ने जाओ ये विवाह से, यह मोहि मांगे। शिव जी ने पहले तो कहा प्रभु उचित तो नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा है तो शिरोधार्य है। पार्वती जी ने तप किया, उनको अंगीकार करिए, स्वीकार करिए।
भगवान शिव ने वचन दे दिया और स्मरण में लग गए परमात्मा श्री राम के। सप्तऋषि का आगमन, माँ की प्रेम परीक्षा, फिर वापसी। आगे तारक नाम के असुर की कथा है। तारकासुर बहुत त्रास देता है देवताओं को, बहुत। देखिए, जो केवल सुख लेता है उसको दुख अपने आप मिलता है। उपदेश करो, उससे कुछ नहीं होना। जिसके मन में केवल सुख की लालसा है उसको दुख अपने आप मिलेगा। कोई कहेगा नहीं कि वहां जाओ, अपने आप आता है। इसलिए मनुष्य का शरीर है तो दुख न घेरे, अस्तु भगवान का भजन करते चलना चाहिए। भजन करते चलना चाहिए। भजन का प्रताप हमको दुख से संभाल देता है। मैं कहा करता हूं, भगवान का भजन विपत्ति की संपत्ति है। जब कोई नहीं सहारा तब भगवान का भजन हमको संभालता है। देवता लोग बड़े दुखी हुए तारकासुर के त्रास से। अंत में ब्रह्मा जी की शरणागत हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने वर मांगा है, शिव जी के शुक्र से जो पुत्र जन्मेगा वही हमारा वध कर पाए। शिव जी समाधि में है, मैं क्या करूं? आप लोग कामदेव को भेजो, शिव जी को समाधि से खोले। कामदेव गया, बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डर गया हो, डर गया, लेकिन वापस कैसे जाएगा? मरण ठान लिया। पुष्प का धनुष उतार कर 5 बाण हृदय में बाबा के उतार दिया। विषम बाण लगते शिव जी ने नेत्र खोला, देखा दाएं बाएं कोई दिखा नहीं। ऊपर देखते ही सौरभ पल्लव मदन विलोक और भगवान शिव ने जैसे देखा, तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जलि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डरते सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार भयउ जग भारी, डरते सुर भय असुर सुखारी। देवता डरे, क्यों? लो, जो जगाने गया था वही मर गया। गया था जगाने, खुदे मर बिला गया। नारद जी से बोले, अब क्या होगा? बोले, अभी रुको रुको अभी रुको। नारद जी ने रति जी को भेजा। रति रोती विलाप करती बाबा के शरणागत हुई। भगवान शिव ने पूछा, कौन? मैं रति। कैसे आई यहाँ तब क्षेत्र में? बाबा, ये मेरे पति देव थे, आपने इनको भस्म कर दिया। ओ, कौन था? कामदेव। जाओ, अब ते रति तव नाथ कर हो ये नाम, बिनु बप व्यापी सब सुन निज मिल। बिना शरीर के आपका ये पति सबको व्यापेगा। अब आगे की कथा श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर गई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।